है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं बनारस की सामाजिक कार्यकर्ता बीना सिंह जी, जो कि आइडियल वुमेन वेलफेयर संस्था चलाती हैं, जिसके तहत प्रौढ़ शिक्षा को लेकर ये काम कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके सामाजिक कार्यों के बारे में। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है बीना सिंह जी। धन्यवाद आपका जी। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने प्रौढ़ शिक्षा पे काम किया, क्योंकि अन्य लोग बच्चों की शिक्षा पे काम करते हैं। जी। और आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई, क्योंकि बुजुर्गों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है और वैसे समान ही है बच्चों के पढ़ाने के समान बच्चों के जैसा ही। लेकिन आपने इसकी शुरुआत कब की और कैसे की, और कब आपके मन में आया कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है? हम जहाँ पे रहते हैं ग्राम भुल्लनपुर पीएससी के पास, वहाँ पे मलिन बस्ती है जी। तो वहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। वहाँ की छोटी बच्चियाँ जो हैं और जो बड़ी बच्चियाँ हैं, कोई पढ़ी ही नहीं रहती हैं। लड़के युवा भी बहुत कम, एक दो ऐसे हैं सैकड़ों में जो पढ़े हैं। तो मैंने शिक्षा पे पहले बच्चियों से शुरुआत किया। तो बच्चियों को पहुँचाने के लिए उनकी दादियाँ आती थी। अच्छा, आपने पहले छोटे बच्चों हाँ, को पढ़ाना शुरू पहले किया? मैंने छोटे बच्चों को ही पढ़ाना, अभी भी पढ़ाती हूँ। अच्छा। तो उनकी दादियाँ आती थी, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी वो दरवाजे पे खड़ा होके वो भी थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा। तो फिर मैं उन लोगों से बोली कि आप लोग भी पढ़ेंगी क्या? तो बोली कि आप पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है आप पढ़ा रही हैं। तो फिर मैं बुलाने लगी। तो पहले एक दो और अभी जो है तकरीबन 65 बुजुर्ग माताएं हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, और बहुत अच्छे से पढ़ती भी हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा, तो उसके पीछे का मकसद क्या है कि आप उन्हें क्यों शिक्षित करना चाहते हैं? जी, मकसद क्या, उद्देश्य हम कहेंगे इसको कि साक्षरता के तरफ हमारे भारत के सभी लोग अग्रसर हैं। जी। हमारे युवा या फिर हमारे जो नेता जो भी हैं, टीचर इतने अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं, सबका ये कहना है कि हाँ देश साक्षर बने। तो जो लोग का उम्र बीत गया उनके मन में भी तो ये होगा कि हम भी साक्षर रहते तो कितना अच्छा रहता, या हम भी साइन करना जानते। तो मेरे मन में आया कि अगर इनके मन में ये है और हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि हाँ हमें भी मन है पढ़ने का, तो ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम उनको जो है कुछ बता पा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जी। आप एक संस्था चलाती हैं, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। तो आपने पहले काम करना शुरू किया या फिर संस्था बना के काम करना शुरू किया था? नहीं, संस्था के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम चुनार मिर्ज़ापुर ज़िला से हैं हम, और गांव से ही हैं, तो हमें ये सब बारे में पता नहीं था। अच्छा। जब हम ससुराल आए तो अपनी खिड़की में से देखते थे बाहर कि बच्चियां जो है बकरी चरा रही हैं, कोई कूड़ा उठा रही हैं वो। तो मुझे लगा कि ये लोग जो है पढ़ती लिखती नहीं है क्या, क्योंकि हम पढ़े थे तो हमें लगता है कि हमने ये सोचा नहीं था कि बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा था, लेकिन पढ़ना जरूरी था ये मन में था। घर का माहौल ऐसा रहा कि शिक्षा पे बहुत जोर देंगे। जी, पिताजी हमारे जो है शिक्षा पे बहुत अच्छा वो कर रहे थे कि आप लोग पढ़ लिख के कुछ बनो। तो मैं उन बच्चियों से जब बोली कि आप लोग पढ़ती नहीं हो, तो बोली कि नहीं। तो मैंने बोला कि क्यों? तो बोली पढ़ेंगे तो बकरी कौन चराएगा। अच्छा। तो फिर मैं बोली कि आप लोग जो है यहीं पे आओ, मैं पढ़ाऊंगी। तो फिर वहीं से मेरी शुरुआत 2010 से लगभग। अच्छा, 2010 से आप पढ़ा रही हैं, आज से 2021 साल हो गए। जी। अच्छा। तो आप पढ़ाने के अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य करती हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि इसके साथ साथ आप और भी कार्य करती हैं। जी। पढ़ाने के अलावा लड़कियों को मैं, जैसे छोटी बच्चियों को तो मैं पढ़ाने शुरू की, बड़ी बच्चियों को जब पढ़ाना शुरू की तो फिर उनके मन में आया मेहंदी लगाना, सिलाई करना या ब्यूटिशियन, और मैं इस सारे काम में दक्ष थी। अच्छा, आपको सारी चीजें जी, मुझे ये सब आता है। तो मैंने ये सब उनको बताना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद जो है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि अदर लोग भी, हमारे गांव के जो लोग अच्छे लोग थे, उन्होंने वो भी अपनी बेटियों और बहुओं को हमारे घर भेजने लगे सिखाने के लिए। और उससे भी अच्छी बात ये रही कि जो बेटियां हमारी कोर्स की, शादी हुई, ससुराल गईं, उन्होंने मेरी तरह अपने
आसपास के लोगों को जो हुनर सीखा था वो सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो बिल्कुल इस तरह के इस तरह के हमारे 45 ब्रांच हैं जो 5-6 जिलों में हैं। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छात्र जो हैं हमारे तरह कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है हमको कि इस तरह से हम जो है धीरे धीरे कार्य करना शुरू किए और आज आपके तो सामने। 2010 से 2021 तक आपने अपनी तरह कितनी बीना तैयार की हैं? 45 बीना आपने तैयार कर दी है। 45 बीना तैयार किए हैं और तकरीबन 65 बच्चियां जो सिलाई और ब्यूटी पार्लर खोली हुई हैं वो लोग अदर कमा रही हैं। अच्छा अच्छा। और बाद में फोन आता है कि मैम मैंने दुकान खोला है या मैम मैं सिलाई सिखाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट है और किसी के उस पे नहीं कि हाँ कोई रुपए देगा तो जी। और पहली मेरी छात्रा जो बकरी चरा रही थी वो आज ब्यूटी पार्लर खोली हुई है और आत्मनिर्भर है। तो बहुत खुशी होती है ये सब देख के कि जो है हमने कुछ अच्छा किया। जब आपकी शादी हुई थी उस दौरान आपने कितनी शिक्षा ली थी? क्या आप ससुराल आके भी पढ़ी हैं? जी हाँ, हमारे ससुर जी हमको पढ़ाए। अच्छा, उन्होंने आगे की शिक्षा जी हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। तभी हमारी शादी हो गई। अच्छा। तो जब हम ससुराल आए तो 12वीं तो निकाल लिए थे मायके से, लेकिन BA MA डबल MA मैंने किया और मेरे ससुर जी ने हमको पढ़ाया। अच्छा, डबल MA? जी मैंने संस्कृत और समाजशास्त्र से MA किया। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम। जब आपने कार्य करना शुरू किया समाजों में तो क्या आपके घर के सभी लोग सपोर्ट करते थे इस चीज़ का? क्योंकि मैक्सिमम होता है कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे पसंद नहीं होता, खासकर ससुराल में। जी। क्योंकि उनका होता है कि अरे बहू आएगी तो घर को संभालेगी, ना कि समाज को। जी। मेरे ससुर जी पुलिस हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। तो वो चूँकि समाज में देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं, तो वो उनका कहना था कि घर में रह के कर रहे हैं तो करो। सासू जी थोड़ा सा पहले गुस्सा हुई कि ये सब क्या है, जो है बस्ती के लोग घर पे आते हैं रोज, तो धीरे धीरे उनको समझाना पड़ा थोड़ा सा कि इससे अच्छा है, नाम हो रहा है। तो वो धीरे धीरे वो मानी। लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति जो हैं वो बहुत अच्छे और बहुत सपोर्ट किए। मेरे पति देव जो हैं वो शुरू से लेकर अभी तक आज तक उन्होंने सपोर्ट किया और हमेशा करते ही रहेंगे अब, क्योंकि स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट हमेशा इसलिए करते हैं कि उनके अनुरूप हम भी चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपने वो काम भी तो किया ना, देखा। जी। आपके घर के लोगों ने भी देखा कि आप 3 पीढ़ियों को कहीं कहीं शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं। जी। बच्चों से लेके युवाओं से लेकर के वृद्धों तक, है ना? अच्छा, तो जब आप अभी ये कार्य कर रही हैं, अभी तक में मैं कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप क्या देखती हैं? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि मैं प्रौढ़ शिक्षा पढ़ा रही हूँ और उन महिलाओं को जो कभी लिखना नहीं जानती थी आज साइन कर रही हैं। और 95 साल की 90 साल की जो हमारी छात्राएं हैं वो लोग जब आती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं हमको, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा किया होगा अपने ज़िंदगी में कि आज इनके सामने जो है इनका इतना प्रेम पा रही हूँ। और अब तो घर में भी सब लोग खुश रहता है, क्योंकि अब इतना चारों तरफ सब लोग कहती हैं मेरी सासू जी से भी कि आपकी बहू बहुत अच्छा कर रही हैं, तो अब वो भी अब एकदम खुश हैं कि हाँ हमारी बहू अच्छा कर रही है। कि हाँ, मतलब समाज में एक अच्छा काम। जी। और परिवार हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो हमें लगता है कि अगर किसी स्त्री का किसी भी कर्म कार्य में अगर उसका परिवार सपोर्ट करता है और पति खास तौर से सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ती है। मतलब जिस तरह से एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत फिल्मों में देखा है। जी। तो मुझे लगता है कि सत्य कार्य पे चलते हुए, सत्य पथ पे चलते हुए एक औरत को भी आगे बढ़ने में उसके पति का बहुत सहयोग होता है। तो मेरे साथ वही हुआ। जी। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हर किसी का एक टारगेट होता है। आपने संस्था जब बनाया होगा तो उस दौरान आपने सोचा होगा कि मुझे ये इस लक्ष्य तक पहुंचना है। जी। वो लक्ष्य क्या है? अभी हमारे संस्था में केवल हम अकेले ऐसे नहीं, हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं अब जुड़ गई हैं। राखी रानी जी एक हैं हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे कदम से कदम मिला के चलती हैं।
तो अभी हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो ब्रांच अभी 45 हैं, हर जगह जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो हर क्षेत्र में कि जो भी लड़कियां हुनरमंद बनना चाहती हों वो हुनर प्राप्त करें वहाँ से निःशुल्क, और आगे बढ़ना चाहती हूँ कहीं भी किसी क्षेत्र में तो उनका हम सहयोग कर सकें। इस तरह से हर जगह मैं अपने ब्रांच जो है हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, जो हुनरमंद बच्चे हैं, वो हर जगह पे रहें कि कोई कहीं से भी अगर हमें बोले कि हमें भी कुछ सीखने का मन है तो हम वहाँ पे उनको अवेलेबल करा सकें कि आप वहाँ से सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, आपने बचपन में से लेकर अभी तक मैं कहूँ कि क्या ऐसे कोई समस्याओं का सामना किया जैसे लगा कि अरे महिला होने की वजह से मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कभी लगा आपको? शुरू में जब ससुराल आई थी तो मुझे खाना बनाने नहीं आता था ठीक से, तो सासू जी सुनाती थी कुछ, उस समय मुझे लगता था कि मैं सब कुछ सीखी। मैंने सिलाई किया, मैंने ब्यूटिशियन किया, मैंने घर का जो कार्य होता है बहुत सारा चीज़ किया, पढ़ाई किया इतना, और अंततः आके सासू जी ने सब कुछ जीरो पे ला दिया कि तुमको कुछ नहीं आता है। उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं खाना बनाना सबसे पहले सीखूंगी। उसके बाद मायके गई तो मैं 6 महीना खाना बनाती ही रही, खाना अच्छा, और आज मैं खाना बनाने में भी बहुत अच्छा जो है कर लेती हूँ, तो अब कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये कि आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों कमियों को जी अपनी कमियों को पहचानना ही सबसे बड़ी बात है। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें लगता है सही रूप से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपनी कमियों को सुधार करते हुए, और हर लोग के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो अपनी कमियों को पहचानिए और आगे बढ़िए, तो मुझे लगता है आप सही ढंग से जो है सही रास्ते पे और आगे बढ़ती जाएगी निरंतर। अच्छा, तो आप इन सभी, क्योंकि देखिए 45 आपने कहा 65 वृद्धों को आप पढ़ाती हैं, बुजुर्गों को, तो उनको बुलाना इतना आसान नहीं रहा होगा। तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की कि एक लोग, आपने कहा कि वो लोग देखते थे, तो 1-2 जन आए होंगे ऐसे, है नहीं, सभी तो नहीं आए होंगे। हुआ कुछ ऐसा कि जब 2-4 लोग 10 लोग आते थे तो मैं उनकी परेशानियों को सुनती थी, तो उसको हल करने की कोशिश करती थी। तो जब मैंने 2-4 लोगों की परेशानियां हल किया तो सबको लगने लगा कि ये हम लोगों का प्रॉब्लम भी जो है हल कर सकते हैं। हेल्प सुनती है, क्योंकि आजकल कोई सुनना नहीं चाहता किसी को। नहीं। तो वो लोग जब ये उनको लगा कि ये प्रॉब्लम भी सेल्व कर रही हैं हम लोगों को, तब वो लोग सब लोग धीरे धीरे जैसे एक बार कोई कंबल वितरण हुआ हम लोगों के संस्था से। अच्छा। तो सबको लगने लगा कि नहीं, यहाँ पे हेल्प भी कर रही हैं। तो अब और हम लोग मिलके करते भी हैं। तो यही सब देखकर सब लोगों ने जो है, और लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में तो सबका मदद मैं पूछने वाली भी थी, कोरोना काल में आपने किस तरीके से समाज में कार्य किया? जी कोरोना काल में सबसे पहले तो अपने बस्ती के लोगों का मैंने खास ख्याल रखा। गांव में सैनिटाइजिंग करवाना, उसके बाद पूरे गांव में मास्क वितरण करना, और जो कि आप खुद से बनाती थी? हाँ, खुद से हम लोग मास्क बनाते। सिलाई तो सिखाते ही हैं, तो जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं जो हमारे संस्था में सीख रही हैं सिलाई, उनको हम लोग कपड़ा देते थे और वो सिलाई करते थे। वो कम से कम हमें लगता है 10-12 हज़ार मास्क हम लोगों ने बनाया। डीएम साहब को भी हम लोगों ने मास्क जाके दिया, हर थाने में, हर सब्जी मंडी में हर लोगों को मास्क दिया। तो अपने बस्ती का हमने इसलिए ख्याल रखा कि हमारा गांव है, अगर हम सुरक्षित रखेंगे अपने गांव को तो हम भी तो उसी गांव में हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हर लोग अपने अपने गांव का सुरक्षा करें तो रोजाना सुरक्षा तो हो नहीं पाई होगी, क्योंकि आप एक जगह इकट्ठा नहीं करते होंगे सभी को, समय इकट्ठा होना मतलब मना था।
तो आपने पढ़ा तो मैं पाई नहीं सबके होंगी। घर जाती थी। अच्छा, आप सबके घर मैं जा सबके जाके? घर मास्क वितरण करने, उनका हालचाल पूछने। अच्छा। मैं हाथ में ग्लव्स लगाना हाँ। और मास्क लगाना, हाँ। सैनिटाइजिंग करना, हाँ। ये सब करके मैं गांव में जाती थी। फिर गांव में से आती थी तो फिर बाहर से ही जो है पूरा सैनिटाइजिंग फिर से होता था। ग्लव्स बाहर ही निकाल के डस्टबिन में डालना, मास्क डस्टबिन में डालना, फिर घर में आके नहाना। मतलब जो है सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपने हाँ, सारे हम काम खुद किए। जाते थे गांव में, किसी को बुलाते नहीं थे। और उस समय तो सब कुछ बंद था, तो उनका ख्याल रखने के लिए हमें जाना पड़ता था, क्योंकि हम जाएंगे तो सबसे मिल लेंगे, लेकिन वो लोग तो आ नहीं पाएंगे, इसके लिए हम जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, जो छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं, जी। तो आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रही हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया है? क्योंकि वो बलित बस्ती से आते हैं जी, जी, और जी। वहाँ लोग पढ़ने में रुचि नहीं रखते, जी। उनकी वजहें अपनी हैं, जी। क्योंकि वो बचपन से उन्हें सिखाया जाता है आपको ये करना है, ऐसा करके। जी, जी। लेकिन आपने उनको पढ़ाई के रूप में डाला, तो क्या दिखता है उसमें, उनमें परिवर्तन क्या है? सबसे पहला और सबसे खूबसूरत परिवर्तन सफाई है। बच्चों के मन में, उनके सफाई के प्रति उनके अंदर जो है वो भर दिए हैं कि रोज नहाना चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए। उन लोगों को सबको ब्रश बांट दिए। अच्छा। कि रोज ब्रश करना जरूरी, तो किसी ने बोला कि ब्रश नहीं है, तो मैंने अपने संस्था में जो है बोला और सबने चंदा दिया और ब्रश हुआ, मंजन हुआ, ये सब एक बार हमने सबको दिया। अच्छा अच्छा। उन लोगों को चप्पल, स्वेटर, जो भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग देते हैं। तो फिर शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद बच्चों की आदत हो गई कि ब्रश करना है, सफाई से जाना है। और सबके स्कूल में नाम मैंने लिखो, अच्छा स्कूल में सबके नाम लिखे थे, लेकिन कोई स्कूल नहीं जाती थी। अच्छा। ऐसा होता था, केवल खिचड़ी खाने के लिए स्कूल। उन लोगों के मन में ये है कि स्कूल खिचड़ी खाने के लिए, स्कूल में कुछ खाना खाने के लिए स्कूल। तो वो चीज़ मैंने बदला और बोला कि नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल होता है, स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हाँ, आपसे एक बार बात हुई तो आपने जिक्र किया था कि मेरे गांव के बच्चे, अब जैसे मैं कहूँ 10-90 नंबर उन्हें याद है। अरे वो तो एकदम, आप किसी भी बच्चे से आप पूछेंगी। मिशन शक्ति जब आया था तो हमने पूरा बच्चों के साथ रैली निकाला था, तो उसी समय बच्चों को याद करवा दिए थे। अच्छा। और अपने बच्चियां चूंकि छोटी है 5 साल से लेके 13-14 साल तक की, तो उन लोगों को गुड टच, बैड टच, ये क्या, इसके बारे में बहुत गंभीरता से मैंने उनको बताया। उस समय क्या करना चाहिए अगर कोई आपको अनुचित आपके साथ हरकत करे, तो ये सारी बातें मैंने, क्योंकि ऐसे बच्चियों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार होते हैं, तो उन बच्चियों को मैं सब कुछ सिखा रखी हूँ। जो हमारे यहाँ की बच्चियाँ हैं, हमें लगता है कि वो सब कुछ ना कुछ बन के ही दिखाएंगी, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि उनको कम से कम, बहुत दूर तो नहीं, अपने गांव के बच्चियों को कुछ बना दूँ, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। जी। भविष्य हमारे युवा ही हैं, वो बड़े होंगे, फिर कुछ करेंगे तो कुछ बन जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ जो वृद्ध बुजुर्ग आते हैं पढ़ने के लिए, क्या उनको कभी घर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हर कोई, जी जी, वो छोड़िए, कोई और छोड़िए, अपने घर के ही लोग ताना मार देंगे जी। कि भाई तुम इस उम्र में पढ़ने जा रही हो, है ना? जी। तो उस तरीके का कभी आपसे जिक्र हुआ कि आपके सामने से केसेस जी आए? जी, कभी कभी महिलाएं आती हैं तो कहती हैं कि मेरे बेटे ने बोला कि डीएम कलेक्टर बनेंगी क्या पढ़ के। हाँ। तो हमने बोला कि तो आप क्या बोली, तो बोली कि हमने बोल दिया कि अगर डीएम कलेक्टर जो है ऐसे ही होते हैं पढ़ के, तो बन ही जाएंगे हम लोग डीएम कलेक्टर। क्या इतना थोड़ा सा पढ़ के डीएम कलेक्टर बनेंगे, लेकिन इतना तो बन ही जाएंगे कि इस घर के डीएम कलेक्टर बन सके। ये महिलाएं बोलती हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग जवाब दे पाती हैं अपने बच्चों को। और अब तो बच्चे भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जान गए हैं कि ये रोज जाती हैं, पढ़ती हैं, और पढ़ाई के अलावे जो है उनको भी साफ सफाई, सामाजिक जानकारी, ये सब मैं देती रहती हूँ। क्लासेस में निरंतरता बनाए रखने के लिए आप क्या क्या गतिविधियों का उपयोग करते हैं? क्योंकि जी। मोस्टली होता है बोर होते हैं लोग, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, थोड़े समय के लिए रहते फिर चले जाते हैं, तो हमेशा के लिए बने रहने के लिए आप क्या क्या गतिविधि? सबसे पहले तो महीने में 1 दिन गेम करवाते हैं। अच्छा।
जो उन्हीं के अनुरूप होता है उस पे प्राइज भी रखते हैं। अच्छा। और उस प्राइज में उन्हीं के इस्तेमाल के सामान, क्योंकि उस उम्र में शील्ड अवार्ड ये सब का कोई बहुत, तो कभी गेम कराते हैं तो कभी सर्फ हुआ। अच्छा, उनके जी उनके उपयोग की चीज़ें मैं देती हूँ। तो वो लोग काफ़ी खुश भी होती हैं। साबुन हुआ, कभी स्टील का बर्तन हुआ, ये सब मैं देती हूँ और बहुत अच्छे से गेम खेलती हैं। उसके बाद जो है कभी गाना हुआ। अच्छा। गाना वो लोग गाती हैं बहुत अच्छा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि चलो आज मूड नहीं है पढ़ने का तो गाना हो गया। और कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि वो लोग चुटकुला या ऐसा कुछ समझ नहीं पाती हैं, तो मैं बोलती हूँ ऐसा क्या करिए कि लोग हंसें। तो वो लोग अपना तरह तरह का मुंह बनाना, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा करती हैं एक्टिविटीज, ताकि वो खुश रहें। जी। और गांव की महिलाएं हैं तो थोड़ा सा ग्रामीण एक्टिंग होता है। गांव में जब शादी ब्याह होते हैं ना, तो महिलाएं जो हैं वो उसमें जो है कुछ बन के तो उस टाइप का भी होता है। महिलाएं जो है इतना खुश होती हैं, एंजॉय करती हैं उस पल को, अलग अलग अभिनय करती हैं, जी अलग अलग, और बोलती भी हैं कि जो है आपके यहाँ आने से हम लोगों को जो है बहुत कुछ करने का जो है खुशी भी मिलती है। जी बहुत खुश होती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं। अच्छा, जैसे आप संस्था चलाती हैं तो संस्था में इतने लोगों के लिए काम करती हैं, रुपए की भी ज़रूरत पड़ती है, फंड आपको कहीं से क्या मिलते हैं इस संस्था के लिए? वैसे तो फंड बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन पंजाब दिल्ली में रहती हैं एक ईशा वाही जी वो ज़रूरत के हिसाब से हमको देती हैं। अच्छा। और जब से प्रौढ़ शिक्षा शुरू किया तब से वो काफ़ी खुश हैं। तो वो हमेशा जो है कहती हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े उनको देने के लिए तो आप हमसे जो है बोला कीजिए। उसके बाद हमारे बगल में एक स्कूल है, आर्यन पब्लिक स्कूल। अच्छा। उनकी जो ऑनर है डायरेक्टर सरिता मैम, वो करती हैं। अच्छा, वो भी मदद करती हैं। जी। उसके बाद एक और है हमारी भतीजी जो लंदन में रहती हैं। अच्छा। सविता सिंह, वो कहती हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो दीजिए, हमसे मांग लिया कीजिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमें मांगना चाहिए या अब ज़रूरत पड़ रही है तो मैं एक फ़ोन कर देती हूँ और वो लोग पैसा देती हैं। जी। हाँ। बाकी हमारे संस्था के जो सदस्य हैं महिलाएं, तो वो लोग सब लोग चंदा इकट्ठा जी चंदा इकट्ठा करती हैं और कोई एक काम हम लोग कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी से बार बार पैसा मांगना और ज़रूरत बार बार लगता है, क्योंकि महिलाओं को कॉपी भी हम देते हैं, पेंसिल भी हम देते हैं। तो आप शादियाँ भी कराती हैं? जी। हमारे आसपास की अगर कोई ऐसी महिला मिल जाए जिनके घर में प्रॉब्लम है, या अभी हमने इस साल अप्रैल में जो है एक शादी करवाई, तो लाली पांडे, उसके मम्मी पापा नहीं थे। अच्छा। तो हमारी संस्था के लोगों ने मिलके और जो अभी मैंने नाम बताया वो लोग ने भी हेल्प किया। अच्छा। तो बहुत अच्छे से शादी हो गई और वो हमारे घर ही आती हैं, क्योंकि उनका मायका नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, एक छोटा भाई, तो हमारे ही घर आती है। विदाई उदाई हम करवाते हैं अपने यहाँ, फिर यहाँ से जाते हैं। अच्छा, गांव में कभी ऐसा उत्पीड़न वाले मामले सामने आते हैं आपके सामने कि महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या फिर जो आपके यहाँ आती हैं लोग, उनसे हो सकता है किसी ने मारपीट की हो, घर के ही लोग, तो उस वक्त आप क्या करती हैं? उस वक्त हम उन लोगों को राय देते हैं कि मिशन शक्ति के तहत आप लोग जो है एक्टिव रहिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो थाने जाइए और वहाँ पे बोलिए, और आप सहयोग भी करती हैं? सहयोग करते हैं। और हमारे थाना जो है मड़ुआड़ी है, वो वहाँ की जो हैं मैम लोग बहुत अच्छी हैं, सिपाही जो हैं, पुलिस, वो लोग तुरंत एक्टिव रहती हैं और आती हैं, और गलत जो होता है उनके साथ जो है वो उस हिसाब से। ऐसे बहुत केसेस आए हैं आपके सामने? ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं? हाँ, एक दो ऐसे केस आए हैं, तो उनको मैंने यही राय दिया था कि आप जो है थाने जाइए, क्योंकि मारपीट करने से किसी समस्या का हल नहीं होता। आप जो है थाने जाइए, अगर आप सही हैं तो, ऐसा नहीं कि अगर आप गलत हैं तो भी हम आपके साथ हैं। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सब लोग हैं, तो आप जाइए और आपके साथ न्याय होगा।
अपनी संस्था की तरफ से आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो कहें। जी, अभी बनारस में जो हो रहा है वो बेटियों के साथ जो हो रहा है वो जो है थोड़ा सा अनुचित है। तो अपनी बेटियों को जो है सुरक्षित रखने के लिए उनके बारे में जो है सोचना चाहिए, और ख़ास तौर से उनके साथ जो अभी वाराणसी में जो अनुचित हो रहा है उसको रोकने के लिए सभी संस्थाओं को और सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को अपने संस्था के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बहुत ही विवरण तरीके से बताया। जी जी जी, धन्यवाद। इसी तरह के तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए, तमाम लोगों के बारे में जानने के लिए, उनके कार्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।